अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर सर। आज एक मैं नया टॉपिक आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो है डोरी लगाने का नया तरीका। आप डोरी लगाते हैं तो आपसे सीधी नहीं लगती, एक साइड पे चली जाती है, आपका कपड़ा ख़राब हो जाता है, आपकी डोरी ख़राब हो जाती है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो एंड तक देखना, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने वीडियो मिस की तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये देखिए, मैं आपको डोरी लगा के प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि हमारी डोरी में क्या गलती थी और वो किस तरह हमने ठीक करनी है और क्या क्या फॉल्ट है और किस तरीके से हमने करनी है। इंशाल्लाह मैं पूरी वीडियो में समझाऊंगा, बस आपने पूरे ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखना है इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। ये देख लें आप, डोरी लगाई है मैंने, लेकिन डोरी हमारी सीधी की बजाय आगे से जो है ना वो मुड़ गई और सीधी नहीं लगी। हमारी डोरी भी ज़ाया हुई, कपड़ा भी ज़ाया हो। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है। ये देख लें, पहले सीधी आ रही थी, आगे से ये एक साइड पर हो गई। तो अब आपको मैं समझाता हूँ। नाजरीन, रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को प्लस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो भी मिलती रहे। तो देखें, इसके लिए हमें 2 फिरकियाँ एक्स्ट्रा चाहिए होंगी और एक हमें टेप चाहिए होगी। टेप कोई भी हो, फिरकियाँ तो आपने यही लेनी है सिलाई मशीन की। बस आपने ये बाज़ार से 10 रुपए की 15 रुपए की मिल जाती है इजीली, बस आपने ये ले लेनी है और टेप कोई भी ले सकते हैं आप। तो आपने क्या करना है जी, रिक्वेस्ट ये है वीडियो एंड तक देखनी है नाज़रीन। टेप को आपने उतार लेना है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपने अगर वीडियो पूरे गौर से और एंड तक देखी तो। इंशाल्लाह दुआएं देंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे हमेशा, अपनी फैमिली में अपने घर में सदा आबाद रहें, खुश रहें और मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। ये देखें, ये टेप जो है ना हमारी थोड़ी सी चौड़ी है। अगर आपकी भी टेप चौड़ी है तो आपको उन्हें उसको दरमियान में से काट के छोटा कर लेना है। अगर छोटी है पहले ही तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो उसको अपने 2 हिस्सों में कर देना है इस तरह, ताकि हमारी टेप खिड़की के अंदर फिट हो जाए। इस तरह हमने छोटा इसको कर लेना है। अब हम खिड़की के दरमियान में इसको लगाते हैं कि फिट आई है या नहीं आई। तो अब देखें जी इसको, ये देख लें, ये फिट आ गई। इस तरह आपने टेप को काट के छोटा कर लेना है। अगर आपके पास छोटी टेप कोई भी है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो आपने ये काटना लाजमी है, क्योंकि हमें ज़रूरत होगी खिड़की के अंदर टेप को लगाना, ये बाहर नहीं होनी चाहिए टेप। इस तरह आपने इसको अटैच कर देना है खिड़की के साथ। ये दोनों इसकी बराबर ना भी हों तो भी काम चल जाएगा। फिर हमने क्या करना है, मशीन के सामने हमने दोनों खिड़कियों को इस तरह रखना है ताकि ये ऊपर वाली इतनी ऊपर लगे कि नीचे वाली खिड़की की जगह हो। हमने ये 2 खिड़कियाँ लगानी है, ये नहीं करना कि हमने ये दरमियान में लगा दें और दूसरी की जगह ही नहीं ना बचे। तो इसको हमने क्या करना है, ऊपर की तरफ लगाना है कि हमारी जो नीचे दूसरी खिड़की है वो भी लग जाए। साइडों वाली टेप को हमने दोनों साइड पे चिपका देना है इस तरह। फिर हमने दूसरी थोड़ी सी और टेप ले लेनी है, उसको हमने जो साइडों में टेप हमने चिपकाई है ना, ये लूज़ हो जाएगी, ये खिड़की हमारी जो है ना खुद ब खुद उतर जाएगी। इसको कवर करने के लिए हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा टेप और ले लेनी है और इसको आपने हाफ नहीं करना, इसको अपने जितनी है उतनी ही रहने देना है। एक नुक्कड़ वाली जो है ना टेप, मतलब कि जो टेप हमने लगाई थी उसकी एक नोक है ना जो, उसके ऊपर हमने इस तरह लगा देनी है। ये यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मशीन के ऊपर आयल हुआ तो ये नहीं चिपकेगी, आपने उसको साफ़ कर लेना है। दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह उसको चिपका देना है एक्स्ट्रा टेप को, ताकि ये कवर हो जाए और हमारे खिड़की ना गिरे। इस तरह आपने लगा देना है। अब आपने क्या करना है, ये देख लें नाज़रीन, खिड़की हमारी बिल्कुल सख्त है, ये अब उतरने वाली नहीं है। टेप को अपने ऊपर से फिर प्लेन कर देना है और दूसरी खिड़की को भी आप इस तरह लगाना है जिस तरह हमने पहले वाली खिड़की लगाई है। इसके अंदर भी आपने टेप लगा देनी है। इसको उस दूसरी खिड़की के नीचे जो जगह हमने छोड़ी थी वहाँ पे इसको इस तरह फिट करना है जिस तरह हमने पहले वाली खिड़की की है। ये देख लें आप, ये थोड़ी सी लूज़ हो रही है क्योंकि इसकी जो टेप की सोल्यूशन थी ना वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। यहाँ पे आई लगा हुआ था, मैंने उसको साफ़ किया सिलाई मशीन को, अब मैंने लगाया और एक्स्ट्रा टेप को हमने इधर भी इस तरह लगा देनी है जिस तरह हमने ऊपर वाले हिस्से पे लगाई थी।
ये देख लें, एक साइड पे हमने टेप लगा दी, थोड़ी सी हमने और टेप ले लेनी है, वो अंदर वाले हिस्से के ऊपर हमने लगा देनी है, जिस तरह हमने पहले वाली खिड़की के इस हिस्से पे लगाया था। ये देख लें, ताकि हमारी जो है ना खिड़की बिल्कुल सख्त हो जाए, खुद ब खुद ना गिरे। तो यहाँ पे हमने टेप लगा दी है। अब मैं आपको दोनों खिड़कियाँ हिला के दिखाता हूँ कि कितना ज़ोर मांग रही हैं और ये खुद ब खुद उतरेंगी या नहीं उतरेंगी। ये खिड़कियाँ हमारी बिल्कुल सख्त हो गई हैं, ये अब खुद खुद उतरने वाली नहीं है। तो इसके अंदर हम डोरी डालनी है। डोरी मेरी लूज़ है क्योंकि मेरी डोरी थोड़ी है। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल आपको दिखाने के लिए ये समझा रहा था ताकि आपको समझ आ जाए। आपके पास डोरी ज़्यादा होगी, आपने वो खिड़की के ऊपर लगा लें या नलकी के ऊपर लगा लें, तो उसको आपने ऊपर धागे वाली जगह जो होती है जहाँ पे नलकी लगती है उसके साथ वाली किल्ली पे आपने रख लेनी है ताकि आपकी डोरी सख्त हो जाए। आपकी डोरी सख्त हो जाएगी क्योंकि डोरी आपके पास ज़्यादा होगी, मेरी डोरी थोड़ी है इसलिए ये लूज़ है। तो आप सिलाई खुद चेक कर लें। ये देखिए, सिलाई बिल्कुल सीधी आ रही है, हमारी डोरी भी बिल्कुल सीधी आ रही है, ना कपड़ा इधर उधर जाएगा ना डोरी इधर उधर जाएगी। तो नाज़रीन, चैनल की रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ, अब जो सिलाई लगाई है और पहले वाली भी सिलाई आपको दिखाता हूँ। ये अब की सिलाई है, हमारी डोरी आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी लगी है, सीधी सिलाई है, ना कपड़ा इधर उधर हुआ ना डोरी इधर उधर हुई। और अब जो पहले हमने सिलाई लगाई थी वो आप खुद देख सकते हैं, ये देख लें आप। नाज़रीन, छोटी सी वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।